वेलकम दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दरवेश और 4 सवाल, भाग चौथा। कहानी को शुरू करें। आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। समय की धारा अब और गहरी हो चुकी थी। नीम का पेड़ अब सदियों का साक्षी बन चुका था। उसकी जड़ें जमीन में गहरी, शाखाएं आकाश को छूती। लोग कहते हैं उस पेड़ की हर पत्ती में एक कहानी लिखी है। और दरवेश वो अब भी वहां बैठता था। ना उम्र ने उसे झुकाया, न समय ने उसकी रोशनी छीनी। उसकी आंखें अब भी वैसे ही थीं जैसे 2 तारे जो अंधेरे में भी राह दिखाते हों। लोग अब उस घाटी को दरवेश की घाटी कहने लगे थे। 3 भागों की कहानी अब लोक गीत बन चुकी थी। 12 सवाल, 12 दिए, 12 जीवन। पर सवाल कभी खत्म नहीं होते। एक ठंडी सुबह थी। कोहरा पहाड़ों पर लिपटा था और हवा में चुप्पी की मिठास। 4 नए यात्री उस घाटी में आए। 4 अलग दुनिया से, 4 अलग दर्द लेकर। और उन चारों में एक बच्चा था, एक व्यापारी की विधवा और एक चित्रकार और एक राजा का सिपाही। हर एक के दिल में एक सवाल था जो ना पुराना था ना नया, पर जीवन की सच्चाई से जन्मा। दरवेश ने उन्हें देखा, मुस्कुराया और धीरे से कहा, आओ मेरे बच्चे, मेरे बच्चों, सवाल लाए हो तो सुनो, जवाब तुम्हारे भीतर सो रहे हैं, मैं बस उन्हें जगाऊंगा। पहला यात्री एक बच्चा था, 10 साल का, आंखें बड़ी बड़ी, पर चेहरे पर एक सवाल। वो शहर से आया था जहां उसने स्कूल में झूठ, धोखा और डर देखा था। वो दरवेश के सामने बैठा, अपने छोटे हाथों में एक टूटा हुआ खिलौना लिए और बोला, दादाजी, मैंने सुना है आपने एक माँ को प्यार का दर्द सिखाया था। मैं अभी छोटा हूँ पर मुझे डर लगता है मेरे दोस्त झूठ बोलते हैं, टीचर डांटते हैं और मैं सोचता हूँ क्या मैं बड़ा होकर भी ऐसा ही बन जाऊंगा। मासूमियत कैसे बचाई जाए? दरवेश ने बच्चे की आंखों में देखा, फिर पास के एक फूलों की कली को तोड़ा और उसे बच्चे के हाथ में दे दिया। दरवेश ने कहा, देखो बेटा, ये कली मासूमियत की तरह है, अभी बंद है, सुंदर है, पर अगर इसे जबरदस्ती खोलोगे तो ये टूट जाएगी। मासूमियत कोई चीज नहीं जो बचाई जाए, ये एक एहसास है जो भीतर से आता है। वो आगे बोला, अपनी आवाज को बच्चे की समझ में लाते हुए, तू मासूम है क्योंकि तेरा दिल साफ है। दुनिया तुझे बदलना चाहेगी, झूठ सिखाएगी, डर दिखाएगी, पर तू याद रख, मासूमियत तब तक रहती है जब तक तू सवाल पूछता है, जब तक तू प्यार करता है, जब तक तू गलती करने से नहीं डरता। बड़ा होना मतलब चालाक बनना नहीं, बल्कि दिल को बच्चा रखना है। जैसे ये कली फूल बनेगी वैसे ही तू बड़ा होगा, पर भीतर से मासूम रहेगा। बच्चे ने पूछा, पर अगर कोई मुझे चोट पहुंचाए? दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तू उसे माफ कर दे। मासूमियत का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि दिल को साफ रखना है। तू हर दिन खुद से कहे, मैं अच्छा रहूंगा, मैं अच्छा रहूंगा, मैं अच्छा रहूंगा, क्योंकि मैं अच्छा हूं, और खेलता हंसता रहूंगा, यही मेरी मासूमियत है। बच्चे की आंखें चमक उठी। उसने कहा, अब मैं
डरता नहीं, मैं मासूम रहूंगा। जैसे फूल। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ फेरा। यही जीवन की पहली सीढ़ी है। अब जाओ और दुनिया को अपनी मासूमियत से रंग दो। बच्चा उठा। उसने टूटा खिलौना जमीन पर रख दिया और कली को अपने पास रख दिया। वो अब डर से नहीं, मासूमियत से जिएगा। दूसरी यात्रा एक विधवा थी, व्यापारी की पत्नी, जिसने सब कुछ खो दिया था। उसके चेहरे पर शौक था, पर आंखों में एक सवाल। वो दरवेश के सामने बैठी, अपने खाली हाथ दिखाते हुए बोली, मैंने सुना है आपने एक कवि को शब्दों की ताकत सिखाई थी। मेरा पति मर गया, उसका व्यापार डूब गया, बच्चे दूर हैं, मैंने सब कुछ खो दिया। अब जीने की कोई वजह नहीं। नुकसान से कैसे उबरा जाए? दरवेश ने कुछ देर चुप रहकर उसकी ओर देखा। फिर उसने पास की मिट्टी उठाई और उसमें एक छोटा सा गड्ढा बनाया। उसमें पानी डाला और फिर एक पत्थर फेंक दिया। पानी उछला पर फिर शांत हो गया। दरवेश ने कहा, देखो बेटी, ये पानी तेरे दिल की तरह है। नुकसान पत्थर है जो लहरें पैदा करता है, पर पानी फिर शांत हो जाता है। नुकसान से उभरना मतलब लहरों को पकड़कर नहीं बैठना, बल्कि उन्हें बहने देना है। वो आगे बोला, अपनी आवाज में करुणा भरते हुए, तूने खोया है पर तू अभी है। तेरा पति चला गया पर उसका प्यार तेरे भीतर है। व्यापार डूबा पर तेरी हिम्मत अभी बाकी है। नुकसान जीवन का हिस्सा है। जैसे सूरज डूबता है पर सुबह फिर आता है। उबरने का रास्ता है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो, दूसरों की मदद करो और खुद को नया मौका दो। तू विधवा नहीं, एक नई शुरुआत है। बेचारी विधवा ने पूछा, पर दर्द कैसे भूलूं? दरवेश ने कहा, भूलना नहीं, उससे सीखना है। दर्द तुझे सिखाता है कि जीवन अनमोल है। अब तू दूसरों के लिए जी। जो तुझसे कमजोर हैं, यही नुकसान का जवाब है। विधवा बेचारी रो पड़ी, पर अब उसके आंसू में रहता थी। उसके आंसू में राहत थी। उसने कहा, आपने मुझे नया जीवन दिया। अब मैं नुकसान से नहीं, नई शुरुआत से जीऊंगी। दरवेश ने कहा, यही जीवन की दूसरी सीढ़ी है। अब जाओ और अपने दर्द को दूसरे की ताकत बना दो। विधवा उठी। उसके कदम पर अब मजबूत हो गए थे। वो अब अकेली नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सहारा बनेगी। तीसरा यात्री एक चित्रकार था। उसके हाथों में रंगों की खुशबू थी, पर चेहरे पर निराशा। वो शहर से आया था जहां उसकी पेंटिंग्स बिकती थीं, पर वो खुद रचनात्मक रूप से खाली था। वो दरवेश के सामने बैठा और बोला, मैंने सुना है आपने एक विज्ञान को सत्य की खोज सिखाई थी। मैं चित्र बनाता हूं, पर अब कुछ नया नहीं बनता। मेरी प्रेरणा खत्म हो गई। सर्जना की प्रेरणा कहां से आती है? दरवेश ने मुस्कुराकर पास के एक पत्थर को उठाया और उसे चित्रकार के हाथ में दे दिया। दरवेश ने कहा, देखो बेटा, ये पत्थर सादा है, पर अगर तू इसमें एक चित्र देखे तो ये सुंदर बन जाएगा। सर्जन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। तू प्रेरणा ढूंढता है, पर वो तुझे ढूंढ रही है। वो आगे बोला, अपनी बात को रंगों में भरते हुए तू चित्र बनाता है, पर क्या तू जीवन देखता है?
प्रेरणा तब आती है जब तू चुप होकर सुनता है। हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाट, किसी के दर्द की चुप्पी। सर्जन कोई कम नहीं, कोई काम नहीं, एक प्रार्थना है। जब तू बिना अपेक्षा के बनाता है तो प्रेरणा खुद आती है। तू रंगों को नहीं, जीवन को रंग दे। चित्रकार ने पूछा, पर जब मन खाली हो? दरवेश ने कहा, तब प्रकृति में घूम। एक पत्ता देख, एक बादल देख, प्रेरणा वहां है। और याद रख, सर्जन का मतलब परफेक्शन नहीं, सच्चाई है। चित्रकार की आंखें चमक उठी। उसने कहा, आपने मेरे कैनवास को नया रंग दिया। अब मैं प्रेरणा की तलाश नहीं हूं, उसे जीऊंगा। दरवेश ने कहा, यही सर्जन की तीसरी सीढ़ी है। अब जाओ और दुनिया को अपने रंगों से सजाओ। चित्रकार उठा। उसने पत्थर को अपने पास रख लिया। वो अब रंगों में नहीं, जीवन में प्रेरणा ढूंढेगा। चौथे यात्री एक सिपाही था, राजा का, जिसने युद्धों में वफादारी निभाई थी। उसके चेहरे पर घाव थे, पर दिल में एक सवाल। वो दरवेश के सामने बैठा और बोला, मैंने सुना है आपने एक साधु को अकेलापन सिखाया था। मैंने राजा के लिए युद्ध लड़े, उसकी वफादारी निभाई, पर अब वो मुझे भूल गया। मैंने सब कुछ दिया पर कुछ नहीं पाया। वफादारी का मतलब क्या है? दरवेश ने कुछ देर चुप रहकर सिपाही की तलवार की ओर देखा। फिर उसने एक छोटा सा पौधा उखाड़ा और उसे फिर से जमीन में रोपा। देखो बेटा, उसने कहा, ये पौधा वफादारी की तरह है। अगर तू उसे उखाड़ कर फेंक देगा तो ये मर जाएगा, पर अगर तू उसे पानी देगा तो ये बढ़ेगा। वफादारी किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होती है। वो आगे बोला अपनी आवाज में दृढ़ता भरते हुए, तूने राजा की वफादारी निभाई, पर क्या तूने अपने दिल की निभाई? वफादारी का मतलब अंधा अनुकरणा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा होना है। अगर राजा गलत है तो सच्चाई की वफादारी निभा। वफादारी तब सच्ची होती है जब वह तेरे मूल्यों से जुड़ी हो। तू सिपाही है, पर पहले इंसान है। सिपाही ने पूछा, पर अगर वफादारी का फल ना मिले? दरवेश ने कहा, वफादारी का फल बाहर नहीं, भीतर मिलता है। जब तू सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो तेरा दिल शांत रहता है। वफादारी कोई सौदा नहीं, एक धर्म है। सिपाही ने सर झुकाया। उसने कहा, आपने मेरी वफादारी को नया मतलब दिया। अब मैं राजा की नहीं, सच्चाई की वफादारी निभाऊंगा। दरवेश ने कहा, यही वफादारी की चौथी सीढ़ी है। अब जाओ और सच्चाई का सिपाही बनो। सिपाही उठा। उसकी तलवार अब भारी नहीं लग रही थी। वह वफादारी को नया अर्थ देगा। तुम दरवेश का अंतिम संदेश और अनंत सुनो। अनंत यात्रा सूरज ढल चुका था। नीम के पेड़ की छांव में चारों यात्री चुप थे। सन्नाटा छा गया, पर उनके दिलों में नई आग थी। दरवेश ने आग जलाई और बोला, तुम चारों आए और तुमने चार और सवाल जोड़े, मासूमियत, नुकसान, सर्जन और वफादारी। ये चार और दिए हैं, पहले के 12 के साथ ये 16 बनते हैं, जैसे जीवन के 16 दार। याद रखो, सवाल जीवन है और जवाब प्रेम।
जब दिल साफ हो तो ईश्वर खुद बोलता है। चारों ने पैर छुए, वे चले गए, पर उनकी कहानियां घाटी में बस गईं। वर्षों बाद बच्चा एक शिक्षक बन गया जो बच्चों को मासूमियत सिखाता था। विधवा एक आश्रम चलाने लगी जहां नुकसान से उभरने वाले आते थे। चित्रकार की पेंटिंग्स अब जीवन की कहानियां कहती थीं। सिपाही ने राजा को सच्चाई का रास्ता दिखाया और शांति का योद्धा बना। और दरवेश वो अब भी वहां है, हवा में, पत्तों में, सवालों में। जब कोई सवाल करता है उसकी आवाज गूंजती है, सवाल मत डरो, जवाब मत पकड़ो। जीवन एक यात्रा है और हर कदम में एक दरवेश है। तो ये थी आज की हमारी कहानी। हम जल्द ही 4 सवाल और दरवेश का भाग 5वां भी लेकर आएंगे। आपसे एक बार और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर करें।